जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरिबोल हरिबोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 18। विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागत। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखिए तो भाई ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतः बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वो उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त है, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। तो राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतः नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद ये निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतः धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दे। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर
धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतः वे अपने साले शकुनी को इस सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन होकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र पूर्वक राजा बने रहने तथा अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इन गिने दिन काट रहे थे। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे, अतः उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वो राजा थे ही नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वो जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतः इस मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। तो ये रहा आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 18। उपस्थित सभी भक्तों को स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हमारे बीच में ना नंदा किशोरी माता जी है, ना प्राण मोहन प्रभु जी है। पता नहीं काल के गाल में तो नहीं है, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सनातन काल सबको हरा देते हैं। तो शुरू करते आज का हमारा प्रोग्राम। प्रसंग है धृतराष्ट्र को उपदेश। विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति गलती करता है, जो व्यक्ति पल पल गलती करता है, हर क्षण में कुछ ना कुछ त्रुटियां करते हैं, उसको उपदेश दिया जाता है। यहाँ पे विदुर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश क्यों नहीं दे, क्यों धृतराष्ट्र को दे रहे हैं? यद्यपि समान रूप से प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से इंडिकेशन हो रहा है धृतराष्ट्र के ऊपर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने ज्ञानी हैं, इतने आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति है कि उनको किसी भी तरह का झंझट नहीं है। उनको पता है कि किस परिस्थिति में क्या किया जाए। हम लोग जानते हैं कि पूरे महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज कैसे अपने आप को हैंडल किया, भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में कैसे अपने आप को बचाया और अपने जीवन को, मानव जीवन को सार्थक करवाया। अपने सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी माता, अपने छोटे छोटे भाई, सबके जीवन को सार्थक करवाया। जैसे क्योंकि जीवन में सच्चा उपदेश था, उनके पास अच्छा उपदेश पहले से ही था, जिसके कारण ये संभव हुआ। तो धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे और ज्यादा देर तक नहीं रहना है, क्योंकि समय की धारा आपको और इजाजत नहीं देते रहने के लिए, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति में अगर मृत्यु हो जाए तो आपको सीधा नरक में जाना पड़ेगा।
सीधा नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए विदुर ने सोचा कि चलिए कम से कम सारा जीवन भर कृष्ण भक्ति नहीं किया, अंत में अगर करे तो ही सही, जीवन सार्थक होगा। हम लोग जानते हैं ये जो उपदेश जो है ना, उपदेश जो शब्द है ये हर कोई नहीं लेता, यद्यपि उपदेश उपलब्ध है पूरे संसार में, इतना सुंदर सुंदर उपदेश है, लेकिन सभी इस उपदेश को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि सभी अपने आप को परम ज्ञानी मानते हैं, जबकि मैं ही ज्ञानी हूं तो दूसरे को उपदेश लेने की क्या जरूरत है। ये वर्तमान संसार की कंडीशन है। अब किसी को भी उपदेश देने जाइए, वो हो सकता है 1-2 मिनट सुनेंगे, उसके बाद तुरंत फोन में व्यस्त हो जाएंगे, आपसे साइड काटेंगे। चाहे अपना दोस्त हो, चाहे हमारे कंचन माता जी हो, सुधा माता जी हो, अमृता माता जी हो, बीसा माता जी हो, हलाहल माता जी हो, कोई भी हो, कितना भी प्रेम रहे, उनको उपदेश देने जाएंगे, हाँ 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 ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है मेरा पति ना फोन किया, मैं बात, वो साइड हो जाएंगे। क्यों? उपदेश कोई सुनना नहीं चाहता इस संसार में। कृष्ण उपदेश किसी को अच्छा नहीं लगता, एकमात्र और एकमात्र सीरियस भक्त को छोड़कर। तो ये जो सीरियसनेस है, दुनिया में तो हर कोई सीरियस है अपने पैसे के पीछे, पैसा कमाने के पीछे एवरीबॉडी इज सीरियस, लेकिन कृष्ण को अर्जन करने में हर कोई सीरियस नहीं है। कि वास्तविक धन जो एकमात्र और एकमात्र कृष्ण है, ये किसी को पता ही नहीं है। जस्ट पैसा कमाओ, भविष्य में धन कमाओ, ऐसा भावना लेकर वो लोग सीरियस है। कृष्ण भक्ति के ऊपर सीरियस नहीं, तो उसको सीरियस नहीं कहा जाए तो सबसे बड़ा मूर्ख गधा है। चिंटी चालाक है, गधा गधा है। चिंटी जानते हैं कि वर्षा ऋतु आएंगे, तो मुझे उससे पहले ही सब कुछ थोड़ा बंदोबस्त करके रखना, क्योंकि वर्षा ऋतु में खाएंगे क्या, चारों तरफ पानी पानी, कहाँ चलेंगे। इसीलिए सब कुछ अपने घर में मिट्टी के नीचे वो लोग अपना बसेरा कर लेता है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक उन्नति करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको पता है कि वर्षा ऋतु आएगा, अर्थात जमराज का बुलावा आएगा, उससे पहले ही मुझे कृष्ण के पास चले जाना है, क्योंकि एक बार कृष्ण के पास जाने से ना दुख रहेगा ना शांति। तो धृतराष्ट्र को बोला कि हे राजन, राजन शब्द यहाँ पे क्यों बोला, श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए एक एग्जांपल, आप बोकारो स्टील सिटी के चेयरमैन हैं, किसी कारणवश वहां से आप निकल गए या निकाल दिया गया, तो अभी आपके दोस्त बोले, हे चेयरमैन साहब चलो चाय खाते जाओ, ओ चेयरमैन साहब चलो चलो चाय पीने जाएंगे, तो उसको क्या आप सम्मान दे रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उसका नौकरी नहीं रहा अभी बेचारा, उनका भी 1 रुपया भी इनकम नहीं है सेल से, बोकारो स्टील सिटी से, क्योंकि वो पूरी तरह से निकल गए। लेकिन एक समय था कि वो चेयरमैन था पूरे बोकारो स्टील सिटी का, लेकिन अभी भी उसको चेयरमैन करके बुला रहे, दैट मीन्स उसको अपमान किया जाए। तो विदुर भी वही चीज लागू किया, ओ राजन, धृतराष्ट्र को, यद्यपि राजा नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर है राजा, वो तो पत्ता चाट रहे हैं, धृतराष्ट्र कुत्ते की भांति यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उनके 100 पुत्रों को मारा और उनके हाथों से खाना खाना, तो ये कुत्ते का जूठन नहीं कहा जाएगा? अरे बोले कि तू मेरे बेटे को मारा, मुझे पूरा निर्वंश कर दिया, और मैं तुम्हारे हाथ का रोटी खाऊं, मैं दूसरे की दुकान में जाकर कप प्लेट ढूंढ और खाऊं? ऐसा करना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं किया, जिसके कारण विदुर ने उनको कुत्ता बोला, कि कुत्ते की तरह यहाँ पे चाट रहे हैं। जैसे कुत्ता को क्या करते हैं लोग, पत्थर मारते हैं, कुत्ता जाता है
1 घंटा के बाद फिर वापस आ। क्या कुत्ता कभी फील करता है हट इनके पास जाएंगे नहीं कभी, ये मुझे अपमान करके भेजा है, मुझे पत्थर मारे हैं, मुझे लात मारे हैं, इस दुकान में मैं कभी भी नहीं आऊंगा, मेरा भी एक प्रेस्टीज है। क्या कुत्ता भी सोचता है कभी? किसी भी कुत्ते के अंदर ऐसा मेंटेलिटी देखे हम लोग? अरे तू तो मुझे इंसल्ट किया ना, मैं भी बाप का बेटा हूं, ठीक है, कभी भी तुम्हारे दुकान में नहीं आऊंगा। दुनिया में दुकान का वही अभाव है क्या? हर जगह जाके पत्ता मतलब जूठा खाऊंगा, आपके दुकान में नहीं आऊंगा। किसी भी कुत्ता को ऐसा करते देखे नहीं। दैट मीन्स कुत्ता, इसीलिए विदुर धृतराष्ट्र को कुत्ता का उदाहरण दिया। जैसे कुत्ता कुत्ता को भगा देते लेकिन फिर भी वो आ जाते, उसी प्रकार धृतराष्ट्र को 5 पांडव निर्वंश कर दिए, 100 भाई को दुर्योधन समेत सबको मार दिए, मतलब धृतराष्ट्र को अपमान किया, फिर भी धृतराष्ट्र वहां पर खा रहे उनका जूठा खा। तो इसको कहते कुत्ते का मेंटेलिटी। इसीलिए विदुर ने वो चीज पॉइंट आउट किया। आप यहाँ पे कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, थोड़ा तो लज्जा शर्म होना चाहिए, मेंटेलिटी को थोड़ा सुधारो। विलंब न कीजिए, आप यहां से निकल चलिए। तो देखिए धृतराष्ट्र कितना सीरियस था उसी परिस्थिति में। धृतराष्ट्र भी उस बात को गंभीरता से ले लिए। जैसे बोले कि तुरंत यहां से निकल चलिए, विलंब मत कीजिए, क्योंकि काल ने आपको दबोच लिया है। जो काल है ना, हम सबको काल दबोच लिए, लेकिन हम लोग को अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को मरने में टाइम है 40-45 साल, इसलिए अभी मेरा आपका मेरा है 30। मरेंगे क्या एवरेज टाइम में वो ये 70-80 में, इसीलिए उतना भाव नहीं आता। चलो बाबा कल मरना है, तो थोड़ा कुछ सीरियस नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी टाइम। तो धृतराष्ट्र को जो बोले, तो धृतराष्ट्र उतने जल्दी सीरियस क्यों हुआ? 2 कारण। पहला, एक तो उनका समय आ गया था, बूढ़ा बन गए थे, और दूसरा विदुर की वाणी में उतनी ताकत, गुरु परंपरा से प्राप्त दिव्य ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान विदुर जो मैत्रेय ऋषि से प्राप्त करके हस्तिनापुर आए, और धृतराष्ट्र को जो कृष्ण कथा श्रवण करा रहे हैं, दिव्य ज्ञान की वार्ता, दैट्स वाई, जिसके कारण प्रभावित हुए। श्रील प्रभुपाद के क्षेत्र में भी वही, जो हिप्पी लोग थे अमेरिका के, वो सब बेरोजगार थे। बहुत बड़े बड़े आईआईटी नहीं, एमआईटी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन असत्संग के कारण ना किसी को नौकरी मिला, और ड्रग्स, लड़कीबाजी, ड्रग्स, सेक्स, गांजा, ये सब करके अपना जीवन को नष्ट किया, और इधर उधर पड़े रहते थे। पेशाब, कुत्ता के पेशाब करके वो पड़े रहते थे जमीन में, हिप्पी सब। तो श्रील प्रभुपाद उन लोगों को आके प्रसादम खिलाया, उन लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़े। तो 2 कारण था उन लोगों का आने में। एक तो प्रभुपाद का प्योरिटी, शुद्धता, किसी भी मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। शुद्ध भक्त लोहा को छुएंगे तो पारसमणि बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद का खुद का क्वालिटी, खुद की शक्ति। और दूसरा, वो लोग ऐसी परिस्थिति में थे, अगर आपका पेट भरा हुआ है, मैं बोलूं चलिए माता जी आपको राजभोग खिलाएंगे, आप 2 बजे पूरा पेट भर के खा के आएंगे, आप राजभोग खाने जाएंगे? नहीं। लेकिन आप कहीं पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप शुद्ध शाकाहारी है, इस्कॉन के डिवोटी है, और सब जगह खाना 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 IRCTC आपको बोल रहे हैं, किंतु कहीं पर एक डिवोटी आकर आपको अगर दे, माता जी मैं तो आपको नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इस्कॉन से हूं, आप भी इस्कॉन से, तो मेरे पास ये प्रसाद है, तो आप क्या बोलेंगे? आपका टाइटल कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका टाइटल क्या है, वो सब पूछेंगे? नहीं, क्योंकि उस समय आपको नीड है, आपको खाना है। चलिए इस्कॉन भक्त लाए हैं, मुझे खाना है। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे समय में उन हिप्पियों को कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट किया। सेम थिंग विदुर ने भी धृतराष्ट्र को कन्वर्ट किया। सेम थिंग आपका नारद मुनि ने चित्रकेतु को भी कन्वर्ट किया। चित्रकेतु जब पुत्र की कामना से
लालायित थे। बोले कि मेरी 1 लाख पत्नी है लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। कितना हॉस्पिटल, सेल, टाटा TMH, रांची, राजेंद्र हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ नहीं भटके, एक भी बच्चा नहीं हुआ। कहाँ बेंगलोर, कहाँ कलकत्ता, कहाँ मुंबई, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि को न अंगिरा ऋषि को बोले कि कृपा करके आप मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो अंगिरा ऋषि तो दूरदृष्टा थे, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया देखिए आपकी किस्मत, उसको पता है कि इनकी किस्मत में नहीं है बच्चा, तो मुझे थोड़ा अरेंज करना है 2 दिन के लिए। उन्होंने योग शक्ति से कोई एक बच्चा अपने कर्मफल के अनुसार पृथ्वी में 2-5 दिन के लिए आने वाले थे और उनको यहाँ से उद्धार होकर पुनः अपने धाम में लौट जाना है। तो अंगिरा ऋषि ने चुंबक की तरह उसको खींचा और एक फल के रूप में उनको दिया और उनकी पत्नी गर्भवती हुई, बच्चा पैदा हुआ। हर्ष और पहले ही बोल दिया, क्योंकि पहले ऑप्शन दिया रहता है ना कि गारंटी वारंटी 1 साल तक, 2 साल के बाद लाएंगे तो ये बल्ब नहीं चलेगा, क्योंकि 1 साल तक का मैं वारंटी दे सकता हूँ। उसी प्रकार अंगिरा ऋषि भी एक ऑप्शन दिया था कि देखिए जो बच्चा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यही आपके बच्चा हर्ष और शोक का कारण बनेगा, आपके सुख और दुख का कारण बनेगा। तो राजा ने सोचा चित्रकेतु ने, सुख का कारण क्या है, बच्चा होगा, दुख का कारण क्या है, वो नहीं सुनेंगे मेरी बात, मैं बोलूंगा यहाँ आओ, वहां पे जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल जाओ, हो सकता है स्कूल नहीं जाएंगे, वो बकरी चराने जाएंगे। हो सकता है मतलब मैं कुछ बोलूं कि यारे दूसरे के बच्चे को नहीं मारना है, लेकिन वो पीटेंगे मारेंगे, तो हो सकता है जिसके कारण हम दुखी रहेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बच्चे नटखट नंदलाला होते ही, तो चलिए मुझे चाहिए वैसे बच्चा। तो अंगिरा ऋषि ने बोला कि ठीक है तथास्तु। और इसे करके कुछ दिन के बाद वो बच्चा उत्पन्न हुआ उनकी पत्नी के गर्भ से। और यथा समय हम लोग जानते हैं दैववश काल के अधीन वो जो बाकी जो स्त्रियां, एक स्त्री दूसरे स्त्री से ईर्ष्या करती है, ये स्वाभाविक है। अगर अपने रिश्तेदार में हो, अपने भाई भाई में हो, 3 भाई है, बड़े भाई की बहू बहुत खूबसूरत है और बहुत धन कमाते हैं अपना भासुर, तो मझली बोमा क्या करेंगे, उसको ईर्ष्या होंगे, अरे देखो कितना सोने का अलंकार पहनते हैं, तो मुझे तो लोहा का भी नहीं मिलता। तो वो ईर्ष्या करेंगे। तो इसीलिए उनके मन में, वो सभी बाकी रानियों के मन में विचार आया, ये अभी राजा तो देख रहा है कि उनको ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं, हम सबको भूल ही गए, जैसे हम लोग यहाँ की दासी है, नौकरानी है। उन सब ने एक प्लान किया। प्लान इस प्रकार किया कि इसको मार देते। तो बच्चे को हम लोग जानते हैं ये सब घटना, मिठाई लड्डू में जहर देके उसको मार दिया। और अंत में जब रानी को पता चला अरे ये तो मेरा बच्चा मर गया, और राजा को जैसे ही ये बात सुनाई दिया कि मेरा बच्चा मर गया, तो हताश होके गिर गए। और ऐसे समय में नारद मुनि और अंगिरा ऋषि वहां पर पधारे। तो अब अंगिरा ऋषि क्या किया, इनडायरेक्टली उनको उपदेश दिया। कैसे उपदेश, उसको बोले कि हे जीव, तुम अपने माता पिता को दुख देकर चले जा रहे हो, थोड़ा आ जाओ और इन लोगों को सांत्वना प्रदान करो। तो जीव उठ गए, जो बस मतलब नारद मुनि और अंगिरा ऋषि की कृपा से। बोले कि कौन सी माता पिता, कुत्ता माँ या बिल्ली माँ या बंदर माँ, या कौन सी माँ की बात कर रहे? तो ये तो राजा का पूरा भ्रम टूट रहा है। व्हाट, क्या बोल रही है, कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं, कुत्ता माँ का या कबूतर माँ का या बिल्ली का? बोले कि समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहा है। अरे मेरी तो बहुत सारी माँ है इस संसार में, यही राजा चित्रकेतु मेरा पिता है क्या, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया यही मेरी माता है क्या? मेरा तो बहुत सारे अनंत माता पिता हो चुके हैं, कौन सी माता पिता की बात? बोले कि अब जो आप इस शरीर को छोड़ के जो चले गए,
ओ अच्छा 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 अच्छा, ओ मेरे ये पिता की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है, टेल में। बोले कि आप इन लोग को छोड़ के क्यों चले गए? बोले कि छोड़ के नहीं, मेरे कर्मफल के अनुसार मुझे इतना दिन आना था और चले जाना था। ओ अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तुम्हारा माता पिता नहीं? अरे हो ही नहीं सकता, जीवात्मा का एकमात्र पिता है परमात्मा कृष्ण। ये सब नॉनसेंस है, ये सब फल्स है। तो ये सब इनडायरेक्टली अंगिरा ऋषि और नारद मुनि एक ऐसा मतलब परिस्थिति तैयार की है कि राजा चित्रकेतु को ऑटोमेटिक ज्ञान मिल रहा है कि बाप रे, इतना दिन में कितना बड़ा महामूर्ख गधा था, कुछ भी समझ में नहीं आया था, ये पुत्र के पीछे इतने पागल थे। और ये सच में तो ये पुत्र तो अपना होता ही नहीं, मतलब ये सब पत्नी भी मेरा नहीं है, ये सब बकवास है। तब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जब ज्ञान देना शुरू किया, तब वो ज्ञान को ग्रहण किया। इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिस मोड़ में हम लोग अपना लाइफ को, अपने जीवन को टर्निंग पॉइंट में घुमाते हैं और उस समय हमारा जीवन सार्थक होता है। दो तरह के लोग भक्ति में आते हैं। पहला, जो उनको बचपन से संस्कार से मिला है, जैसे मेरा, जैसे हमारे विभा माता जी का, उनका पिताजी उनको बचपन से संस्कार दिए हैं। और जैसे हमारे लक्ष्मी देवी, तो बचपन से ही संस्कार मिला है। और एक व्यक्ति होता है जो दुखी हो जाते हैं, किसी कारण बस इतना दुखी है और सौभाग्य बस किसी साधु पुरुष का दर्शन हो जाता है, किसी संत महात्मा का कृपा उन पर उनको मिलता है, और तब वो अपने जीवन को चेंज कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घटना है वाल्मीकि के जीवन में, जो रत्नाकर दस्यु था, तुलसीदास के जीवन में, बिल्व मंगल ठाकुर के जीवन में, ध्रुव महाराज के जीवन में, गजेंद्र के जीवन में, द्रौपदी का दोनों ही है। वो बचपन से संस्कार भी मिला था कृष्ण भक्ति का, पहले से ही कृष्ण को जानते थे, प्रेम करते थे, भक्ति करते थे, और ऐसे विषम परिस्थिति में भी उन्होंने कृष्ण से मदद मदद चाही और उनको मिला। ठीक है, तो उपदेश हम लोग जानते हैं, उपदेश दो तरह के व्यक्ति लेते हैं। एक जो ऑलरेडी कृष्ण के प्रति प्रेम है, वही कृष्ण कथा सुनने के लिए रुचि दिखाते हैं, और दूसरा जिसको जिस टाइम जो चाहिए। अभी आपको रसोई करना है तो आप यूट्यूब में कौन सा वीडियो देखेंगे? कैसे रसोई को अच्छी तरह करना है। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है मोबाइल से, उस समय थोड़ी आप रसोई का वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट मोबाइल बैंकिंग, आप ऐसा बोलेंगे, मतलब ऐसा आप करेंगे। तो परिस्थिति के अनुसार हम सबको ये सब चीज करना होता है या ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो विदुर को ये सब ज्ञात था कि धृतराष्ट्र जो है ना, अत्यधिक भौतिकतावादी थे, बहुत ही पूर्ण भौतिकतावादी थे। भौतिकतावादी का अर्थ हम लोग को पता है, भौतिकतावादी मतलब कृष्ण को छोड़कर सब कुछ करता है। कृष्ण को छोड़कर सब कुछ करने वाले को भौतिकतावादी बोलते हैं। और कृष्ण कृष्ण के लिए कर जो करता है, बाकी सब कुछ छोड़ देता है, उसको कहते हैं अध्यात्मवादी। तो धृतराष्ट्र थे आपका भौतिकतावादी। तो भौतिकतावादी थे धृतराष्ट्र, इसीलिए विदुर को ऐसे उपदेश देना पड़ा। तो इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है, और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो, तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था
कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है और कालक्रम में वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। तो कितना सुंदर पॉइंट आउट श्रील प्रभुपाद यहाँ पर किए कि युधिष्ठिर महाराज भी वहां पर थे और युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भक्त थे, विदुर को कृष्ण कथा सुनाना चाहिए था। किंतु विदुर युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं सुनाए, धृतराष्ट्र के ऊपर बल क्यों दिया? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उसका पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को संभाल लेंगे, उसको जरूरत नहीं है उपदेश देने की। उपदेश उसी को दिया जाता है जो नासमझ हो। जो नासमझ हो उनको बार बार विभिन्न तरीके से समझाना पड़ता है। तो हम सब नासमझ है, इसीलिए तो शास्त्र ग्रंथ है, हम लोग को पढ़ना है, सुनना है, समझना है, अध्ययन करना है, तभी हम लोग समझ सकेंगे। अन्यथा हमारे पास क्या नॉलेज है? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा बचपन से ही ये सब कृष्ण भक्ति का ज्ञान, कृष्ण कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम लोग नास्तिकतावाद में नहीं गए अभी तक। अन्यथा तर्क वितर्क करते ही रहते सारा दिन भर, फिर भी कभी नहीं, मतलब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है जी, दैट्स वाई जिसके कारण हम लोग तर्क वितर्क नहीं करते। अन्यथा दिन भर सिर्फ कृष्ण के बारे में निंदा ही करते रहते, रटते रहते कि क्या ऐसे कृष्ण ये सब करते, रासलीला वगैरह करते हैं। लोग यहाँ पे कोरोना में मर रहे हैं, दुनिया में लोग भिखारी है कितने सारे, उन सबको थोड़ा धन देना चाहिए। हम लोग ऐसे सब समय निंदा करते रहते कृष्ण के चरणों में। लेकिन हम लोग अभी निंदा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग को पता है भिखारी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कर्म किए हैं जिसके कारण उसको भीख मांगना पड़ रहा। अपने कर्म फल के अनुसार उनको इस तरह का परिस्थिति प्राप्त हुआ है। धनी है, पुण्यवान व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार कुछ दान पुण्य किए हैं, जिसके कारण ही अगले जीवन में, इस जीवन में वो आनंद उठा रहे। तो जो कृष्ण का भक्त होता है वो सब कुछ जानते हैं, वो दूरदृष्टा होते हैं कि लोग दुखी है अपने कर्म फल के कारण, लोग सुखी है क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति ग्रहण किया। कृष्ण भक्ति ग्रहण किया, इसका पहला अंग है पुण्य कर्म। क्योंकि व्यक्ति पुण्य कर्म भी करता है तो कैसे? उनको पता है कृष्ण भगवान है, भगवान होते हैं, अन्यथा पुण्य कर्म क्यों करेंगे लोग? पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, उनको पता होता है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूं तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए पुण्यवान व्यक्ति जो है ना, वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो पुण्य जो है, पुण्य के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन भक्ति करने के लिए मुफ्त की सुविधा है। पुण्य करने के लिए हम लोगों को बहुत अर्जन करना है, पैसा पाती जुगाड़ करना है, दान देना है, लोगों को भोजन खिलाना है। पुण्य कर्म के लिए आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन भक्ति करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। पानी है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी दो, तुलसी पत्ता दो और भगवान को अर्पण करो। फल है कुछ, किसी भी फल, ऐसा नहीं कि सब समय आपको बेदाना ही लगाना है, सब समय आपको अनारस ही लगाना है। जो अमरूद है 2 रुपया में मिलता है, उसको लाओ मार्केट से। डाभी लगाना है 50-60 रुपया देके, जरूरत नहीं है। पानी को थोड़ा सा कागजी नींबू डाल दो, उसमें थोड़ा घोलो, चीनी और नमक दे दो, भगवान को खिलाओ। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये सब वेरी वेरी डिफिकल्ट।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक के